अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जो यान सुबह स्कूल जाने के लिए उठा था तो मैं उसको थोड़ा बहुत तंग कर रही थी क्योंकि उसका मूड बहुत अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है माशाल्लाह स्कूल जाने के लिए। तो फिर उस टाइम मुझे उसको टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पर जो मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया था और फिर वो स्कूल चला गया था। स्कूल जाने के बाद वो नॉर्मल रूटीन जो मेरी होती है वो थी, बट आज जो एक नई चीज़ थी वो ये थी कि भाई अयान का हम लोगों ने मदरसे में एडमिशन कराया है। और ये मेरी दोस्त की बेटियां हैं, ये बहुत ही क्यूट है, ये इतनी छोटी सी है और इसने अबाया पहना हुआ था, इतना अडोरेबल लग रहा था ना कि मैंने इनसे पूछा कि आपने अबाया ये कहाँ से लिया है, क्योंकि नॉर्मली मैं जितनी भी अबाया शॉप में गई हूँ मैंने बच्चियों के अबाया वहाँ नहीं देखे, लाइक इतनी छोटी बच्ची के। तो शी टोल्ड मी कि हर जगह नहीं है, स्पेसिफिकली जगह है यहाँ पर कुछ जहाँ पर आपको बच्चियों का अबाया भी मिलता है। लाइक अल हरम बता रही थी वो मुझे कि वहाँ से आपको अबाया मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं अबाया। अच्छा, मैं आप लोगों को बड़ा मज़े का वाक़या बताती हूँ। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी 2 साल पहले, जब मेरा ट्राइपॉड स्टैंड गुम हो गया। तो मैं नीचे गली में गई कि शायद मेरा बैग से गिर गया होगा ट्राइपॉड स्टैंड ना। तो मैं देख रही तो ये मुझे मिली इनके साथ, इनकी तब ये जो दनीन है ना छोटी थी, बहुत छोटी थी और इनकी बड़ी बेटी थी साथ ना। तो मैंने कहा आपने मेरा ट्राइपॉड स्टैंड देखा? तो मैंने पूरी इंग्लिश में बात करी क्योंकि यहाँ लोग मोस्टली अरेबिक हैं, लोगों को नहीं समझ आती है लैंग्वेज, तो वी यूज़ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है। तो जब मैंने बात कर ली ना तो इन्होंने मुझे उर्दू में जवाब दिया जी नहीं। तो मुझे इतनी तब हंसी आई कि अच्छा, मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान से? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो फिर खैर बातचीत हुई तो फिर मैंने इनसे पूछा ट्यूशन का, तो इन्होंने कहा मैं अपनी बच्चियों को ट्यूशन से ही पिक करने आई थी, तो ये यहाँ पर बच्चियाँ जाती हैं, तो फिर वहाँ पर मैंने अयान को भी ट्यूशन करा दिया था। तो इस तरह से मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। देखिए रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाने होते हैं। मैं परेशान हो रही थी, अल्लाह ताला ने मेरी परेशानी का हल कैसे निकाला। हालांकि मैं कहूँ कि भाई मेरा ट्राइपॉड स्टैंड गुम हो गया, हम कहते हैं ना फ़लानी चीज़ हो गई, क्यों हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेसिकली अल्लाह ताला वो रास्ता बना रहे होते हैं हमारे लिए, बेहतरी होती है हर चीज़ में। अब जैसे अगर ट्राइपॉड स्टैंड गुम ना होता तो मैं ढूंढने उसको ना जाती नीचे और ना मेरी इनसे मुलाकात होती और ना ही मैं अयान को जो है वो ट्यूशन में डाल सकती। तो उस टाइम पीरियड में तो मैं परेशान रहती ना, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो होते हैं बहुत फसी सा बिहेव करते हैं माँ बाप के इर्द गिर्द, वो नहीं ग्रिप में आते हैं, वो नहीं पढ़ने बैठते हैं अनलेस उनको पढ़ने की आदत ना हो जाए। जब वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, बट शुरू में उनको एक पढ़ने के लिए बिठाना, एक रूटीन बनाना वो बहुत टफ होता है। जैसे अब मुझे ईमान पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो मेरी ग्रिप में नहीं आती, पर अल्लाह का शुक्र 2 दिन से ना वो खुद ही मेरे पास आ जाती कि मामा मुझे वर्कशीट निकाल दे तो मैं काम कर लेती हूँ। तो खैर जी, कमिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पर जी मैंने बनाया था चरगा एयर फ्राई किया था और मेरा ट्राइपॉड स्टैंड गिर के टूट गए हैं। वो अलग बात है कि मैंने पता नहीं कितने ट्राइपॉड स्टैंड अब तक तोड़ चुकी हूँ और अभी भी मेरे पास मेरे ख्याल में 2-3 तो ट्राइपॉड स्टैंड हमेशा ही पड़े हुए होते हैं, एक्स्ट्रा भी मैंने रखे हुए होते हैं। तो खैर टूटने का इसको मुझे बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि ये बहुत हैंडी है, बहुत छोटा सा था और बहुत हैंडी था, मेरे लिए बिल्कुल कम्फर्टेबल था क्योंकि आपने देखा एक छोटू सा किचन है, शेल्फ्स भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए था। खैर जी, फिर से मेरी जस्तजू शुरू होगी इस तरह का जो है वो हैंडी सा ट्राइपॉड स्टैंड ढूंढने की। यार बड़ा मुश्किल लगता है, आप क्योंकि बहरीन में अपने मुल्क में होते हैं, आपको दुकानें पता है, जगहें पता है, वहाँ से ढूंढ ढांड के आप चीज़ ले लेते हैं। बट यहाँ पर यार एक स्ट्रगल है। एक तो आपको हर बंदा ना अजीब ही रेट बताता है। अब लूलू चले जाए, मैंने एक छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड वहाँ देखा था, बिल्कुल छोटा सा था, लाइक वो सिर्फ आप समझ लें मोबाइल को होल्ड करने के लिए था और बस ये था कि वो 360 मूव कर लेता था। और उन भाई साहब ने मुझे 3.5 BD रेट बताया, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। खैर मैंने बाय नहीं था किया, वो मैंने तब पाकिस्तान जाना, तो फिर पाकिस्तान से मैंने ये बाय कर लिया था। सो खैर अब मैं जहाँ से भी ट्राइपॉड लूँगी आप लोगों को लाजमी बताऊँगी कि मैंने कहाँ से लिया, कितने पैसे का लिया और वो कितने पैसे बता रहे थे, ताकि अगर किसी ने लेना हो तो उसको हेल्प हो सके। जो मैं स्ट्रगल करती हूँ वो किसी और को ना करनी पड़े, तो इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो खैर जब भी मैंने खाना लगाया ही था कि अयान आ गया था मदरसे से पढ़कर, और ये देखिए ईमान, साथ ही उसने आते पहले अपना स्कार्फ उतारा। दूसरी बात उसने बात नहीं की और कायदा भी वो ले आई थी, कह रही थी कि मुझे रिवीजन के लिए उन्होंने दिया कि अपने घर जाके ना जो भी आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करना है। और मजाल है कि इसने कायदा खोला भी हो। मैं क्या फिर बोलूं? क्या बोलना आपने? मैं वो तो पढ़ रही थी तो बोलूं क्या, मुझे वो मिर्ची है थोड़ा थोड़ा। मैं तो साथ में क्या बोलूं? अच्छा मेरे बेटे को आ जाएगा, सर आ जाएगा।
और यहाँ पर जी फिर से हमारा अचानक प्लान बना बाहर बीच पे जाने का। हम लोग जा रहे थे बुदाया बीच पर, आई थिंक यही नाम है। तो मैंने सोचा कि ना जल्दी से बर्गर्स बना लेती हूँ। तो ये चिकन पैटी जो रेडीमेड आपको मिलती हैं, ये फ्रीज़र में ऑलमोस्ट मेरे पड़े हुए होते, तो मैंने कहा जल्दी से इसको निकालती हूँ, बना लेती हूँ। पर जब मैं बनाने लगी तो बच्चियाँ कहती नहीं, हम लोगों ने वो चिकन कढ़ाई खानी है जो आप बनाती हैं वही बनाए। तो खैर फिर मैं वही बनाने लग गई थी। तो वो तो आपको पता है मिनट स्क्रीन पे बन रहे थे। ये तो टाइम लेता है क्योंकि बर्गर्स आपको पता है बनाने में बड़ा टाइम लेता है, असेंबलिंग बड़ी उनकी मुश्किल होती है, लंबी होती है। तो खैर वो तो झटपट बन गई और उसके बाद फिर हम लोग तैयार श्यार हुए और हम लोग निकल गए। यहाँ पर मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रही थी बट पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, सो मैंने फिर वो आवाज़ बंद कर दी और मैं अब आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ। और पीछे ईमान को चेक करें, ईमान इतनी थकी हुई है, सिर्फ एक दिन के लिए गई है और इसकी थकावट चेक करें, ईमान बहुत जल्दी थक जाती है। यहाँ पर बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स है बट अभी तक हमने सही से जो है ना बहरीन एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि ज़िशान की शिफ्ट्स होती हैं। खैर पर अब जो हमें पार्टनर्स मिल गए हैं ना, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बहरीन को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँगी और इसी तरीके के रैंडम प्लान। और वो वाइट कलर जो था हमने फिर इसको वाइट करता है। हाँ जी वाइट नहीं करता। मैं देखो सबको और एट लास्ट हम लोग बुदाया बीच पहुंच चुके थे। इसके साथ पार्क भी है। तो बस अब हम लोग ढूंढ रहे थे जी, पार्किंग ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं थी रही। एक तो यहाँ हमें पार्किंग नहीं मिली, ये देखें जी, बिल्कुल भी कहीं स्पेस नहीं थी। ये देखें कहीं स्पेस नहीं थी, हमें कहीं पार्किंग नहीं मिली। कितनी देर हम लोग घूमते रहे, उसके बाद मेरा ये सालन गिर गया, सारे का सारा गिर गया। इसका जो ऑयल है ना, शुक्र है बाकी बचत हो गई। इसको मैंने भी चेंज किया, शॉपर को साफ़ किया और अब हम लोग जी आ गए हैं यहाँ पर। बहुत प्यारा व्यू है। आगे चलती हूँ ना तो फिर पूरा अच्छे से व्यू कैप्चर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत हवा है, बहुत खूबसूरत हवा है। ये सो के उठी थी ऐसे ही आ गई है। हाँ जी। और जब आपको मैं दिखाती हूँ इसका व्यू, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम लोग मोस्टली पहुँचते हैं सनसेट के करीब क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ निकलते निकलते हमेशा हमें लेट हो जाता है। तो बस ये अभी सनसेट होने ही वाला था और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की लगी वो ये थी कि इसके अंदर मस्जिद बनी हुई थी और जब मगरिब की अजान हुई और फिर जब जमात हुई है ना और जब तलावत हो रही थी, वो इतना अच्छा मुझे लग रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकी। और ये जहाँ से मैं एंटर हो रही हूँ ना, यहाँ पर ये देखिए बीच है और एंट्रेंस से पहले पीछे वहाँ पूरा पार्क है। लाइक अगर आप लोग बीच में इधर सैंडी एरिया पे नहीं बैठना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके पार्क में बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बारबेक्यू भी अलाउ है। मोस्टली लोग यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे और जिस जगह हम लोग जाके बैठे वहाँ पे कोयले पड़े हुए थे, यानी वहाँ से भी लोग अभी बारबेक्यू करके हटे थे। और इस कदर इधर रश था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हमें पार्किंग के लिए तकरीबन 20 मिनट हमें ख़वार होना पड़ा है, फिर जाके पार्किंग मिली। और ये व्यू चेक करें, है ना खूबसूरत। डूबने लगे थे, पानी बहुत डीप है, आगे नहीं जाना। वो आगे, वो नहीं आगे सकती, वो डरती है। पता नहीं है वैसे का, वो बैठी है, वो डरती है, वो नहीं जाती आगे। अच्छा, यहाँ बिल्कुल भी सामने रॉक्स नहीं है। जैसे मलकिया बीच में जाए ना तो बहुत, जहाँ पर बच्चे जाते हैं ना अंदर बीच में पानी के अंदर उतरते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा पथरीला सी जगह है। वो पूरा इतने ज़्यादा पत्थर है ना कि बहुत ज़्यादा चुभते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अलावा इसकी कोई एंट्रेंस फ़ीस भी नहीं है। मलकिया में भी एंट्रेंस फ़ीस नहीं है, इधर भी नहीं है। जलाक में भी पहले एंट्रेंस फ़ीस नहीं थी, अब 2 वीडियो उन्होंने एंट्रेंस फ़ीस कर दी हुई है वहाँ पे। जलाक का भी मैंने पूरा आपसे व्लॉग शेयर किया हुआ है, अ डे आउट के नाम से शायद है। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि वो बीच कैसा है। वो भी बहुत हसीन है और वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर कोई भी आपको शावर लेने की जगह नहीं है। अभी तक जो मैंने देखी है ना, प्रॉपर जगह अरेंज की गई है वो सिर्फ जलाक में है। वहाँ पे प्रॉपर आपका शावर लेने के लिए उन्होंने अरेंज किया हुआ है। इवन वहाँ वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और बार बार वहाँ सफाई होती है। और जलाक में जो आप
2BD देते हैं ना, टिकट बाय करते हैं, उसको आप अवेल भी कर सकते हैं। लाइक आपने उसी 2BD में कॉफ़ी या आपने सैंडविच लेना है या आपने पिज़्ज़ा लेना है, वो आप ले सकते हैं उस 2BD के अंदर भी रहकर। और इसके अलावा आपने जो खाना पीना वो तो आप कर सकते हैं, बट उन 2BD को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगेन। डाली चाय आपकी आपने? और यहाँ पर जी ईमान को मैंने वापस चेंज करा दिया था और अब हम लोग इस तरफ आ गए थे जहाँ मैंने आपसे बताया था कि ग्रीनरी है, आप बैठ कर खाना पीना कर सकते हो। और आई थिंक इर्द गिर्द कहीं झूले भी होंगे, मैंने देखे नहीं, हम लोग कहीं गए नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट आए थे और आया ने सुबह स्कूल भी जाना था, तो इतना हम लोग घूमे फिरे नहीं। बस बच्चों ने नहाए शाया और जो खिले वेले और इन्होंने जो खाना वाना खाना था रात का वो खाया और फिर हम लोग निकल गए थे। ऑलरेडी हम लोग को बहुत टाइम हो गया था। लाइक हम लोग यहाँ से निकले थे आई थिंक 10 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे। मेरे फेवरेट है ये सीट्स। तो आपको सोने दिया था। अच्छा फिर? और आपने अभी ढंग से धो लेके थे, मैंने आपके बाल पे सोए थे फिर भी आपने धो लेके थे। अच्छा मैं आपको अपनी बेटी को टॉय लेके दूँगी। बेटी को बच बच बच। खैर ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाजमी लाइक कर दिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।